तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू ज़िंदगी और ज़िंदगी के नाम के दब कर दे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का परिवर्तन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी सीएचएसएल के एनालिसिस को प्रतिदिन आपके लिए ला रहे हैं। आज हम लोग फिर से एसएससी सीएचएसएल का 16 तारीख यानी 16 मार्च 2023 के सभी शिफ्टों का एनालिसिस कंप्लीट जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी होता है और जो भी क्वेश्चन हमारे फंसे हुए हैं या आगे आ सकते हैं उन पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ निपुण सर हैं, तो निपुण सर हमें क्वेश्चन बताएंगे, मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा। आप लोग भी देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और जो नहीं आते हैं वो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। सर प्लीज़। थैंक यू सर। सर पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा गया है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। ओके सर। उसके बाद सर लवली चौबे किस खेल से संबंधित है? लवली चौबे किस खेल से संबंधित है? लोन बॉल से। लोन बॉल जी। उसके बाद सर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसने कहा था। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद सर विंबलडन 2022 मेल किसने जीता? ये भी आपको पता होना चाहिए, नोवाक जोकोविच ने जीता है जी। उसके बाद सर गोदान प्रेमचंद ने कब लिखी थी? गोदान प्रेमचंद ने कब लिखी थी? गोदान प्रेमचंद ने सर बहुत ही, हाँ 35-36 वैसे आज का करेक्ट आंसर है सर। उसके बाद सर इसमें ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि मंगलसूत्र अधूरा उनका उपन्यास था। मंगलसूत्र जी ध्यान रखिएगा, इनका अधूरा उपन्यास रह गया था। जी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास है? गोदान, गबन, सेवा सदन ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं, उनमें से मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। उसके बाद सर नाबार्ड की स्थापना। क्वेश्चन में सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बच्चा, उसको याद नहीं रहा था कि नाबार्ड की थी या आरबीआई की, लेकिन फिर भी सर हम लोग दोनों यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, नाबार्ड और आरबीआई दोनों। जी 12 जुलाई थी उसकी नाबार्ड की, और आरबीआई की थी 1 अप्रैल 1935। पहले जो आपका आरबीआई था वो आरबीआई ना होकर आपका अदर बैंक यानी नाम से था, आरबीआई इसका राष्ट्रीयकरण करके नाम रखा गया था। उसके बाद सर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपका बच्चा कब मनाया जाता है? शायद 16 सितंबर सर, 16 सितंबर आपका बच्चा ओजोन दिवस हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न कह सकते हैं अभी तक जो मेरे सामने हमारे हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न। उसके बाद सर डूरंड कप के बारे में पूछा गया है, डूरंड कप के विजेता और उप विजेता। देखिए विजेता पूछे गए हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में और उप विजेता पूछे गए हैं आपके सेकंड शिफ्ट में। तो ये भी हो रहा है सर, हम देख रहे हैं कि एक ही चीज से 2 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं कि उप विजेता पूछ लिए गए या फिर किसने किसको हराया, इस टाइप से पूछा जा रहा है उसमें क्वेश्चन। एक चीज जो कंटिन्यूस हम लोग कह सकते हैं कि खेल से प्रश्न आपका बन ही रहा है। कल संतोष ट्रॉफी से प्रश्न था, आज आपका यूएस ओपन से प्रश्न है, साथ में आपका डूरंड कप से प्रश्न। तो खेल आप जरूर देख के जाइए। संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप हो गया, विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया। तो आप कोई भी खेल हो, ओलंपिक गेम्स हो, आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद सर गोलकुंज किला कहाँ पर है? गोलकुंडा आपका कहाँ है? जी सर हैदराबाद में है सर, हैदराबाद में। उसके बाद सर संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से हटा दिया गया है सर? संपत्ति का अधिकार निम्न से किस अनुच्छेद से हटा दिया गया है बच्चा? तो ये अनुच्छेद में आपके पहले इसको उठा के 300A में ले गए हैं। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, 78 में किया गया था आपका 44वां संविधान संशोधन। सब बच्चे बता रहे थे कि ये 31A में था एक टाइम पे, 31A या 30B और C में 3 जगह पे था। आपका 19 में भी था, जो आपके 19 में 6 संहिता थी उसमें भी आपका संपत्ति का अधिकार था। लेकिन अब ये ना पूछते, मोस्टली जो पूछ चीजें हमें पूछा था कहाँ पे इसको रखा गया है, तो आर्टिकल 300A में रखा गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ, सर 4 नदियाँ दी हुई थी जिसमें से 3 और थी और उसके अलावा एक जो थी वो पश्चिम की ओर बहती थी। पश्चिमी घाट की नदियों की प्रवेश जी सर बहुत अच्छी सी ट्रिक डाल रखी है जिसको हम लोग कहते हैं नमस्ते लंदन। आप उनको क्रम से ध्यान सकते हैं, आपके पश्चिमी घाट की सभी नदियाँ जो है बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। जी सर। उसके बाद सर ध्वनि की गति मैक्सिमम, ध्वनि की चाल यानी जी ध्वनि की चाल मैक्सिमम इस्पात में होती है सर। इस्पात यानी जिसको हम लोग लोहा वगैरह कहते हैं, उसमें आपकी ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और अच्छी बात ये है कि हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आप जाएंगे तो 3 दिन पहले एक क्वेश्चन भी डाला गया था कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो 81% लोगों ने आंसर भी दिया था कि लोहे में होती हैं। तो आप इस चीज़ ध्यान सकते हैं कि कम्युनिटी पोस्ट के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो परिवर्तन हर तरीके से आपके साथ जुड़ा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपने कभी गौर किया हो तो छोटे पे हम लोग नहीं करते थे कि ट्रेन की सर पटरियों पे कान लगा लेते थे कि ट्रेन पता करते थे, तो वो वहाँ से भी आपको पता था कि ध्वनि की चाल
कहाँ पे सबसे तेज़ होगी। उसके बाद सर पिच जो है हमारी, क्रिकेट की पिच जो होती है, उसमें तो पूछा गया था सर पिच किससे रिलेटेड है। वैसे तो क्रिकेट की पिच होती है, तो पिच हमारी रिलेटेड हो गई आपकी क्रिकेट से। देखिए पिच होती है, एक साउंड की भी होती है, जो गाने हम लोग गाते हैं उसमें भी एक पिच होती है, लेकिन यहाँ पे जी वो आवृत्ति वाली पिच होती है, लेकिन यहाँ पे पिच हो गई हमारी क्रिकेट की, जो कि 22 यार्ड्स की होती है। उसके बाद सर चोल वंश सर देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया सर, कल या परसों शायद फिर से आया था। से बेटा प्रश्न आपका बना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विजयालय चोल इनके संस्थापक थे और राजेंद्र प्रथम चोल जो थे वो उनके सबसे प्रतापी राजा थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जी सर। उसके बाद सर 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था सर? संविधान संशोधन जो बच्चा है वो आपका 1989 सर, क्या मैं सही हूँ? 1989 में हुआ था, जिसमें आपकी मतदान की उम्र 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जी सर। उसके बाद 2022 में भारत के मुख्य सलाहकार कौन थे? 2022 में भारत के मुख्य सलाहकार, सर क्वेश्चन कुछ अधूरा लग रहा है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार हो गए आपके। मुख्य आर्थिक सलाहकार, हाँ आप क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। अब ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो अनंत नागेश्वरन। ठीक, अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन। उसके बाद सर MS 365 मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365 में प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है? देखिए ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है आपका। प्रिंट का जो आपका शॉर्टकट हो, चाहे वो MS 365 हो या 3065 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंट का कमांड सर हमेशा एक ही रहेगा, Ctrl+P। देखिए शॉर्टकट्स कभी नहीं बदलते हैं, मीनू के ऑप्शंस भले बदल जाएंगे, लेकिन शॉर्टकट्स हमेशा कंप्यूटर में वही रहेंगे। उसके बाद सर पूछा गया सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता नहीं होती, बच्चा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी से यानी कंप्यूटर से भी आपके 2 से 3 प्रश्न जो है वो आ रहे हैं लगातार। उसके बाद सर कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले दिन ही आपका जब मैंने कराया था तो लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और मदुरई, इतने पे चर्चा हुई थी। आज कोणार्क मंदिर आपसे पूछ दिया गया। उसके बाद सर 400 मैच खेलने वाला भारतीय T20, 400 T20 मैचेस सर किसने खेले हैं सर? भारतीय रोहित शर्मा शायद। जी सर, रोहित शर्मा है और कैरन ब्रोअर सबसे ज़्यादा खेले हैं 614। देखिए यहाँ पर आप शायद सोच रहे होंगे कि 400 T20 खेले, लेकिन वो 400 T20 सभी हैं किसी फ्रेंचाइज के लिए खेले गए हैं, अगर किसी उन्होंने पर्टिकुलर किसी नॉर्मल किसी मैचेस में IPL, हाँ सब कुछ जी आपको मिल जाए। 200 मैच IPL के हो गए, 100 लगभग आपके मैच इंटरनेशनल हो गए हैं। बाकी ऐसे ही अलग अलग लीग में खेला करते हैं भारत की तरफ से जो मैच होते हैं, तो टोटल 400 मैच पूछेगा। ये आप ध्यान रखिएगा जी सर। उसके बाद साक्षी मलिक किस रिलेटेड है सर? साक्षी मलिक से प्रश्न आया था, तो साक्षी मलिक आपकी शायद कुश्ती से संबंधित है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपकी, साक्षी मलिक। और एक आपकी आती है दीपा कर्माकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे उसके बाद सर 68th मिस वर्ल्ड का खिताब, 68 मिस वर्ल्ड जी 68 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने पहनाया? किसको पहनाया, नहीं किसने पहनाया। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि अगर आपको याद ना रहे कि अभी मिस वर्ल्ड कौन थी और किसने पहनाया, तो हमेशा याद रखिएगा मिस वर्ल्ड का खिताब वो पहनाती है जो पिछले साल मिस वर्ल्ड रह चुकी होती है। और तो पिछले साल मिस वर्ल्ड रह चुकी थी हमारी हरियाणा की हिमांशी चिल्लर, तो उन्होंने ही इसको पहनाया था। उसके बाद सर बारदोली का सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह फ्रेंड्स आपका, अगर आपको याद होगा तो ये बारदोली सत्याग्रह वही है जहाँ पे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के साथ में मिलकर जो लगान की 23% जो था उसे घटाकर 6% पे ला रहे थे। वहीं पे इनको आपके जो क्या है सरदार की उपाधि दी गई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बारदोली सत्याग्रह आपके लगान से संबंधित है। बाकी प्रश्न क्या था वो बच्चे ने एग्जैक्ट नहीं बताया, बस इतना जो मैंने आपको थ्योरी बताई है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जी सर। उसके बाद G20 सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई? G20 सम्मेलन की बैठक ये तो बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। जी इंडोनेशिया सर। की बाली में आपकी ये बैठक हुई थी। और आपके लिए अच्छी जानकारी, भारत के लिए गर्व का पल ये है कि भारत में इस समय G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। क्वाड सम्मेलन में जो 4 देश हैं आपके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इसकी भी अध्यक्षता भारत के पास है। और SCO संघाई जो संगठन है आपका, उसकी भी अध्यक्षता भारत के पास है। तो 2023 कितना अच्छा वर्ष है। आपका मिलेट्स ईयर जो है आपका, मोटे अनाज का वर्ष, वो भी 2023 भारत के लिए कहने पर घोषित किया गया। तो आप गर्व के पल हैं भारतीय होने पे, आप गर्व करिए इस समय। सर हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि मोटा अनाज क्या होता है सर? मोटा अनाज देखिए बच्चा, वो होता है जो गरीबों का भोजन होता है। जैसे आपका बाजरा हो गया, रागी हो गया, वो अनाज जो बहुत कम वर्षा में अत्यधिक उपज देते हैं, इस अनाज को हम लोग मोटा अनाज कहते हैं। तो इन अनाजों को अब श्री अन्न के नाम से घोषित किया गया है। इसकी एक पार्टी भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई थी, जिसमें सभी सांसदों को मोटे अनाज से बनी हुई चीज़ें खिलाई गई थी। इसीलिए मोटे अनाज को श्री अनाज कहा गया है और इसीलिए 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है सर। उसके बाद सर ब्लीचिंग पाउडर का अभी तक तो सूत्र आ रहा था, आज पूछा गया है इसका रासायनिक नाम। जी कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड सर। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड जी सर।
उसके बाद सर भारतीय संविधान के 74वें अधिनियम से क्वेश्चन आया था सर। भारतीय संविधान का 74वां अधिनियम या अनुच्छेद, 74वां अनुच्छेद से प्रश्न हम लोग कल भी शायद ये प्रश्न आया था, जिसमें यही कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के यानी जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसके कहने पर ही कार्य करता है, बाध्य नहीं होता लेकिन कार्य करता है। जी सर, आगे अगर हम लोग बात करें तो जी सर, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ सर। आगे मैथ पे हम लोग आ जाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हो गए, 26 प्रश्न हो गए मैथ पे हम लोग आ चुके हैं। तो मैथ पे देख लेते हैं। जी सर, उसके सर मैथ में एक सर्किल बना हुआ है, उसमें सर डायमीटर 54 है। डायमीटर इसकी 54। जी हाँ, और तो सबसे बड़ी सर कॉर्ड कह सकते हैं डायमीटर ही होती है शायद, तो उसमें थीटा सर 180 डिग्री है। थीटा 180 डिग्री। जी, और तो शायद उन्होंने पेरीमीटर वगैरह कुछ पूछ दिया था, बच्चा फुली बता नहीं पाया कि उसने क्या पूछा था, लेकिन वो उसको फिगर याद रही थी बच्चे को सर। अगर आप इसमें प्रश्न देखना चाहेंगे तो ऐसे प्रश्न जो फ्रेंड्स वो आपके थीटा अपॉन 2πr से ही ऐसे प्रश्न बनते हैं कि थीटा आपको 180 दे दिया है, 2 आपको पता होगा, 22 पाई की वैल्यू 22/7 और r आप यहाँ से 27 करके निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कुछ भी इस तरीके से पूछा जाता है। एसएससी का पैटर्न फिलहाल यही रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर, अगला उसके बाद सर एक क्वेश्चन है 48 ए और बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो फुल्ली डिवाइड हो सके 7 से। ए और बी का मान क्या है? जी 7 से विभाजित। हाँ, ए और बी का नहीं, 48 ए बी अपॉन 7 सर। जी हाँ, ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए 7 से। तो ए और बी की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाएगी कि ये पूरा 7 से डिवाइड हो जाए। उसके बाद सर क्वेश्चन है आपका tan x प्लस sec x 10x प्लस sec x इक्वल टू √3 इक्वल टू √3। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू तो बेटा 1/√3 हो जाएगा, यानी आपका 30 डिग्री मैंने यहाँ पे मान आ जाएगा आपका। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जी सर, उसके बाद सर 30% का जो लॉस दिया हुआ है और 15% का प्रॉफिट दिया हुआ है। का लॉस है, 15% का आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे नेट लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। नेट लॉस या प्रॉफिट आपसे बच्चा पूछा गया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी प्रॉफिट लॉस से प्रश्न आपका इजी रहा था, ये चीज़ आप कह सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, एक परसेंटेज का हो गया, एक नंबर सिस्टम से होगा, एक आपका कह सकते हैं ज्योमेट्री से हो गया। जी सर, आगे। उसके बाद सर 8 मेन और 10 बॉयज, 8 मेन इक्वल टू 10 बॉयज। 10 बॉयज। सर एफिशिएंसी से वर्क निकालना था। एफिशिएंसी से आपका वर्क बच्चा निकालना है, तो यहाँ पे भी कॉल रख देंगे। तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी 4 आदमी बराबर 5 लड़के। अगर आप निकाल लेंगे तो आदमी 5 दिन में, लड़के 4 दिन में करते हैं। आप इससे क्वेश्चन आगे लगा सकते हैं। जी सर, उसके बाद सर sin x अपॉन cot x प्लस cosec x इक्वल टू 1। cosec x इज इक्वल टू 1। तो x का मान, जी सर, x का मान, x का मान आपका कितना निकल आएगा? तो x का मान बच्चा आपका 0 आएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज ऑलरेडी इक्वल टू 1। ये आपने पढ़ा है, क्योंकि x का मान जैसे ही आप यहाँ पे 0 रख देंगे आपका आंसर 1 आ जाएगा। जी सर, उसके बाद सर 7a 425b। ये पूरा डिवाइड होना चाहिए सर 36 से। तो a और b की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे जो पूरा 36 से डिवाइड हो जाए सर? a और b की मान क्या होगा? बच्चा यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक जैसे, यानी ये प्रश्न होगा किसी और शिफ्ट का, ये प्रश्न होगा किसी और शिफ्ट का। तो आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि विभाजिता से संबंधित प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में भी आ जाए। तो इस तरीके के प्रश्न इजी रहते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का कोशिश करिए कि ऑप्शन से लगाने का प्रयास कर लीजिएगा। जी सर, एसएससी वैसे कहता भी है सर कि वो ऐसे ऑप्शंस देता है कि ऑप्शन से ही आप सवाल लगा सकें। उसके बाद सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया सर। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। उसमें सर बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 हो गया, और सर परपेंडिकुलर 12 है। तो सर एंगल ए पूछा गया, ये वाला एंगल ए पूछा, ये हमारा 90 हो जाता है। जी सर, मोस्टली ये 90, 60, 30 का ही बनता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जब ऐसा आता है तो इसका मान मोस्टली आपका यहाँ पे 30 या 60 निकल आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी सर, उसके बाद सर एसआई से क्वेश्चन है एक r बराबर 8। उसके बाद T1 और T2 दिया हुआ है सर 5 और 6। T1 आपका 5, T2 आपका 6। और इन दोनों का सर जो डिफरेंस है इनका वो 26 है। डिफरेंस तो प्रिंसिपल पूछा गया है सर। प्रिंसिपल पूछा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 पंजे 40, 8 छंग 48, यानी जब अंतर निकालेंगे तो 8 की वैल्यू 26 है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो 100 की, ऐसे आप लगा सकते हो। जी सर, आगे जी सर। उसके बाद सर मैथ्स में है आपका मेंसुरेशन से एक और क्वेश्चन था सर, बच्चा बता नहीं पाए क्वेश्चन कौन सा था सर। मेंसुरेशन से एक प्रश्न हो गया आपका। जी सर, उसके बाद सर हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आपके देख सकते हैं अभी तक हमें प्रश्न नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज मैथ के भी प्रश्न मिल गए। तो आप ऐसे देख सकते हैं, आपका एक सर्किल से प्रश्न हो गया, एक आपका कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न हो गया, फिर से पुनः एक ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न है, विभाजिता से अलग अलग शिफ्ट में 2 प्रश्न हो गए, लॉस प्रॉफिट से प्रश्न हो गया आपका, फिर यहाँ पे मेंसुरेशन से प्रश्न आपका बनता है। तो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा इसको टफ नहीं कह सकते। जी सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर हम लोग रीजनिंग में देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं सर। कोडिंग से तो हर शिफ्ट में
बच्चा आपका प्रश्न बनी रहा है, तो आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जी सर। देखिए रीजनिंग में थोड़ा क्वेश्चंस बड़े होते हैं सर, तो या बच्चों को याद करना आसान नहीं होता। देखिए इसमें तो वैल्यू आसानी से याद हो जाती हैं, ठीक है। कल परसों तक तो हम लोगों को इसकी सर वैल्यूज़ भी नहीं पता चल पाई थी, बच्चे भी बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन रीजनिंग का ऐसा होता है कि बहुत पूरा क्वेश्चन याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद सर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है सर। रिलेशन से कल भी प्रश्न बच्चा आया था आपका, ब्लड रिलेशन आर्ट्स सर फिर से नॉन वर्बल से कल भी 3 क्वेश्चन आए थे सर, और आज भी 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं नॉन वर्बल से। यानी अच्छी खासी पूछी जा रही है ये चीज। जी, ये सिर्फ देखिए 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट के हैं नॉन वर्बल में। ये हो सकता है कि दूसरी शिफ्ट में और ज़्यादा लगभग 3 या 2 के पेयर में पूछे जा रहे हैं। वेटेज आप देख सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल का वेटेज वही आपका 17 और 10 ऐसा रहता है, मतलब ऊपर नीचे किया करते हैं। चीज आप ध्यान दीजिए। उसके बाद सर डाइस से कल भी क्वेश्चन था और डाइस से आज भी क्वेश्चन है। डाइस और रेगुलर पूछना शुरू कर जी, स्टेटमेंट और एजम्पशन से उसने अब कंटिन्यू क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। कल भी सर स्टेटमेंट एजम्पशन पे था और आज भी था। तो मैंने आपको कल बताया था कि स्टेटमेंट एजम्पशन में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो उसमें लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पेपर फोल्डिंग पे देखिए कल सर टोटल वही पैटर्न है, बिल्कुल रीजनिंग में वो कुछ नया छू ही नहीं रहा है। उसने सर अभी छूना शुरू किया है स्टेटमेंट और एजम्पशन। उसके बाद सर एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन। जी को आपको निकालना है, ठीक है जी सर। आकृति निकालिए सर। फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल पूछा गया था इस बार। जी, कल वर्ग था, आज ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर या कोई भी फिगर काउंटिंग क्वेश्चन हो, देखिए पूरे वीडियो भी पड़े हुए हैं और शॉर्ट ट्रिक भी पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम दोनों पे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि लोग हमें देखते हैं, तो हमें भी अंदर से एक जागरूकता होती है कि हाँ हमें वीडियो और अच्छा और बेहतर बनाना चाहिए। और जो कमियाँ आपको फील होती हैं हमारे बोलने में या हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद सर हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश पे। सर एरर फाइंडिंग के 4 क्वेश्चन थे और इजी इंग्लिश आज मॉडरेट थी सर। इजी बिल्कुल नहीं थी, मॉडरेट थी। मॉडरेट तो टफ आप कह सकते हैं, इजी नहीं थी। एसएससी का अगर इंग्लिश बेटा मॉडरेट है तो मतलब वो टफ की श्रेणी में ही चली जाती है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश तो वैसे भी हवा ही रहती है लगभग। हाँ हवा रहती है। हाँ सर एरर के 3 क्वेश्चन थे। हवा इसलिए रहती है क्योंकि जो हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं सर, उनको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हिंदी मीडियम के पढ़ा रहे हैं, तो वो तुरंत इंग्लिश से दूर भाग लेते हैं। नहीं सर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। उसके बाद सर हम लोग देखते हैं हाँ सर वो कैब से 5 क्वेश्चन थे सर। यानी आज वो कैब का वेटेज बेटा कम हो गया। पहले दिन जब वो कैब को देखोगे तो 7 से 9 प्रश्न आ रहे थे, लेकिन आज थोड़ा कम हो क्योंकि एरर का आपका पार्ट बढ़ गया। एरर का अभी तक 1 से 2 प्रश्न आ रहे थे, तो इधर 3 हो गए तो उधर 5 हो गए, ये घटना बढ़ता। और वो कैब से ये मत समझिएगा खाली एंटोनिम सिनोनिम, वो कैब में सब कुछ आता है। एंटोनिम सिनोनिम फ्रेजल वर्ब आपकी हो गई और इडियम्स फ्रेजेस हो गए, सब कुछ आता है उसमें। ओके, उसके बाद से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ गया क्वेश्चन। कल भी पार्ट ऑफ स्पीच और आज भी पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिनोनिम सर पूछा गया था ओपेक का। ओपेक का सिनोनिम बेटा जो होता है आपको पता होगा कि हमें लगता है कुछ दिखता नहीं ओपेक में, अपारदर्शी कह सकते हैं, अपारदर्शी कह सकते हैं जी। QUE यस सर। उसके बाद सर इडियम फ्रेजेस आए थे। इडियम फ्रेजेस आपके बच्चे आए थे। हाँ सेकंड शिफ्ट में सर, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एंटोनिम सिनोनिम 2 पूछे गए थे सर। एंटोनिम एंड सिनोनिम बच्चे आपके 2 हो गए जी सर। बस फिलहाल इंग्लिश में इतना ही पता चल पाया सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फिर से सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है। कल भी सर सोलर सिस्टम से क्वेश्चन था और आज भी सोलर सिस्टम से क्वेश्चन हमारा आ रहा है। ये आपका वेनस होती है जी। शुक्र को हम लोग पृथ्वी की बहन। उसके बाद हम जी सर, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं विंबलडन से क्वेश्चन आ रहा है। मतलब स्पोर्ट्स से करंट अफेयर जरूर बन रहा है। करंट अफेयर्स आपका स्पोर्ट्स से जरूर बन रहा है। एक ये हो गया और सर एक और ये था डूरंड कप विजेता उपविजेता, लगातार क्वेश्चन इससे बन रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा नदियों से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। क्या देखिए पश्चिमी घाट की नदियों से लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद देखिए अभी पश्चिमी घाट सर पूछा गया है, अब सर दूसरी साइड जी पूर्वी घाट। पहले दिन लोगों से पूछा था बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, यानी वो पश्चिमी घाट की ही नदी होगी तभी नहीं गिरती होगी। और आज हमसे पूछते हैं पश्चिमी घाट की नदी कौन सी है, तो आप उनको ट्रिक से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे चोल वंश रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 74वां सर संविधान जो रिपीट हो रहा है। उसके बाद सर ब्लीचिंग पाउडर भी रिपीट हो रहा है, G20 भी रिपीट हो रहा है सर। और उसके बाद हमने कोणार्क मंदिर भी सर रिपीट हो रहा है। पिछली बार सर कोणार्क मंदिर शायद कुछ और क्वेश्चन था, लेकिन मंदिर कोणार्क मंदिर पे ही क्वेश्चन था। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी भी आपका दोबारा रिपीट हुआ है। शॉर्टकट्स लगातार आ रहे हैं, शॉर्टकट्स पढ़ के जाइएगा। Ctrl+P, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl वगैरह कट कॉपी पेस्ट के सबको आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। अगर प्रिंट प्रीव्यू का नहीं पता है और पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो आपको पढ़ना चाहिए कि क्या नहीं है। उसके बाद सर नाबार्ड की देखिए स्थापना जरूर पढ़ लीजिएगा, किसकी कब हुई, मेन पढ़ लीजिएगा। जैसे आप देखिए आप यूनिसेफ की पढ़ सकते हैं, जो बहुत बड़ी फाउंडेशन WHO हो गया। और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं है तो बैंक्स वगैरह की पढ़ सकते हैं, जो मोटे बैंक्स जैसे SBI हो गया, नाबार्ड हो गया, RBI हो गया, उसके बाद से सेबी हो गया। इन सब के हम लोग पढ़ सकते हैं। संस्था कब हुई, स्थापना कब हुई थी। उसके बाद सर आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये पोर्शन जो है
ट्रिग्नोमेट्री का ये जरूर देख के जाइएगा। बहुत से बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री गलत भी हो जाती है, मैंने देखा है, क्योंकि मेरी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री टफ होती होगी, क्योंकि हमारे जो सर पढ़ाते हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्री एकदम परफेक्ट है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। विजयन सर आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री की उन्होंने एक वीडियो भी डाली है जिसमें उन्होंने मान वगैरह बताए, जो हम लोगों में सर छोटे पे मान कंफ्यूज हो जाते थे कि सर 180 का, हाँ साइन 60 का मान, 30 का मान, उसको कैसे आप याद कर सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे ही 2 से 5 मिनट में बता रखा है। जी सर। सर बस फिलहाल तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए सर्किल में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एवरेज, हम इसे एवरेज कहेंगे, बहुत टफ नहीं कहेंगे और बहुत इजी भी नहीं कहेंगे इसको हम, तो हम इसको बहुत ही एवरेज कहेंगे। और बाकी तो आपको बताइए कि इंग्लिश मॉडरेट आ रही है और रीजनिंग तो इजी है ही। जो रीजनिंग में टफ पार्ट हो सकता है वो स्टेटमेंट और एग्जामिनेशन जरूर आपको टफ लगेगा, बाकी तो आपको रीजनिंग इजी ही लगनी चाहिए। जी सर। तो फिलहाल बच्चा इतना ही आपका आज का एनालिसिस था। ऐसे एनालिसिस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए करिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।